बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि बहुत सारे लोग अब सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डालते हैं, पोस्ट डालते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं और वो सोशल मीडिया से अर्निंग हासिल कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। अब एफबीआर ने सोशल मीडिया से पैसे कमाने वालों को टैक्स नेट में लाने के लिए और सोशल मीडिया अर्निंग्स को रेगुलराइज करने के लिए अप्रैल 2026 के अंदर नोटिफिकेशन इशू किया था, एसआरओ 546, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए गए थे कि किस तरीके से इनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा और किस तरीके से उनको टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए सेक्शन 99C इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो है ना वो इसको डील करता है। अब बहुत सारे दोस्तों के हमें मैसेजेस भी आए और कॉल्स भी आई हमारे वीलॉग के ऊपर कि आप बताइए कि टैक्स रिटर्न सोशल मीडिया से जो इनकम कमा रहे हैं उनकी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि वो एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बना के अपलोड कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप खुद ही अपनी टैक्स रिटर्न तैयार करके तो सबमिट करवा सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी बताता चलूं कि जो नोटिफिकेशन 546 आया उसके अंदर रूल्स बता दिए गए कि अगर आपकी किसी पोस्ट या यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर आपके 1000 व्यूज होते हैं तो एफबीआर उसकी इनकम जो है वो 195 रुपए कैलकुलेट करेगा। बहुत सारे बड़े चैनल्स ने भी इसको गलत बताया लोगों को कि एफबीआर ने 1000 व्यूज के ऊपर 195 रुपए टैक्स लगा दिया, जो कि गलत था। वो 195 रुपए टैक्स नहीं है, 1000 व्यूज की आपकी आमदनी जो है वो 195 रुपए एफबीआर ने कैलकुलेट की थी। अच्छा, आप जितने व्यूज होंगे उस मुताबिक आपकी 1000 के ऊपर 195 रुपए कैलकुलेट कर ली जाएगी आमदनी। दूसरी तरफ आपको यह भी फैसिलिटी दे दी गई कि 30% तक आप अपने एक्सपेंसेस भी अपनी आमदनी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आपकी आमदनी आएगी उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। ये तो वो फार्मूला था जो एफबीआर ने दे दिया कि उसके ऊपर टैक्स कितनी आमदनी कैलकुलेट की जाएगी और कितना उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। दूसरा, आपकी एक्चुअल आमदनी है जो यूट्यूब या फेसबुक वगैरह आपके अकाउंट में भेजते हैं और वो आपकी एक्चुअल आमदनी है। अब इधर एफबीआर ने कहा कि जो हमारा फार्मूला है 195 रुपए वाला, उस मुताबिक एक आमदनी कैलकुलेट की जाएगी जिसको डीम्ड इनकम बोलते हैं, दूसरी जो आपकी एक्चुअल इनकम है। इन दोनों में से जो ज्यादा होगी आपके एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अभी जो फाइनेंस एक्ट 2026 पास हुआ जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुका है, उसके अंदर एफबीआर ने सेक्शन 154 बी 154 बी के अंदर इसके विदहोल्डिंग टैक्स का भी बता दिया कि किस तरीके से आपके पैसे जो बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे तो बैंक आपका जैसे ही पैसे क्रेडिट होंगे 5% टैक्स भी उसको लगा देगा। जितनी ट्रांजैक्शंस आपकी आमदनी की शक्ल में क्रेडिट होंगी बैंक के अंदर 5% एफबीआर उसके ऊपर टैक्स लगा देगा। यहां पे दो बातें बहुत अहम हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर 183 दिन या इससे ज्यादा का स्टेटस है आपका पाकिस्तान के अंदर, रेजिडेंट स्टेटस वाले का जो 5% टैक्स कटेगा वो मिनिमम टैक्स होगा। दूसरी तरफ अगर नॉन रेजिडेंट होगा जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग हासिल कर रहा है तो जो उसका 5% टैक्स कटेगा वो फाइनल डिस्चार्ज होगा, यानी उसकी फुल एंड फाइनल लायबिलिटी होगी। पाकिस्तानी रेजिडेंट शहरी की जो 5% डिडक्शन होगी वो मिनिमम कंसिडर की जाएगी। अब ये मिनिमम जो होगी, फर्ज किया 5% से ज्यादा उसकी आमदनी के हिसाब से उसका ज्यादा टैक्स बन जाता है तो ये जो 5% कटा हुआ होगा पहले ये उसके अगेंस्ट लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्स उसको पे करना पड़ेगा। अब हम असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि आपका सोशल मीडिया अर्निंग वालों का इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म कैसे फिल होगा। ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूं, डेमो देता हूं। आप यहां पे आईआरएस एफबीआर की पोर्टल के ऊपर आईआरएस को ओपन करें, यहां पे यूजर आईडी पासवर्ड डालें, अपना लॉगिन करें, यहां पे आप कैप्चा दें 583, इसको वेरीफाई करें
तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। आप इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का फॉर्म खोल लें, यहां इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहां पे आपने फॉर्म ओपन कर लिया, यहां पे आपने सोर्स ऑफ इनकम बता दिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस। नीचे वाली रो में आपसे आपका रेजिडेंट स्टेटस पूछता है। अगर आप रेजिडेंट हैं, आप 183 दिन से ज्यादा का स्टे पाकिस्तान में था, तो आप इसको यस कर देंगे और यहां पे नीचे आप कंटिन्यू रिटर्न फाइलिंग को क्लिक कर देंगे तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन कर देगा। यहां पे आप बिजनेस के अंदर आ जाएंगे, यहां पे लास्ट पे आप देख रहे हैं इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट, आप इसको क्लिक कर देंगे तो आपका इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट जो है ना वो उसका प्रॉपर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर, आपने जितनी पोस्ट या जितनी वीडियोस अपलोड की, अब यहां पे फॉर एग्जांपल 100 वीडियोस आपने अपलोड की तो हम यहां पे 100 लिख देंगे। आपके जो एक वीडियो के ऊपर जो आपके एवरेज व्यूज थे एक वीडियो के ऊपर, हम फर्ज कर लेते हैं कि वो 1 लाख थे, तो जब आप 1 लाख यहां पे लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि 1000 व्यूज के ऊपर इनकम आपकी 195 रुपए कंसिडर की जाएगी। अब यहां पे आपके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ व्यूज बनते हैं, उसको 1000 से आप डिवाइड करेंगे और 195 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इनकम यहां पे कैलकुलेट होगी। डीम्ड इनकम आपकी आ गई 19,50,000 रुपया। अब 19,50,000 रुपए के अगेंस्ट आप 30% एक्सपेंसेस क्लेम कर लेते हैं। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने वीडियो अपनी किसी को भेजी एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए आपने खर्चा किया, या इसके अलावा आपने कोई मार्केटिंग का या एड चलाने का खर्चा किया जो इस इनकम के अगेंस्ट है, वो आप यहां पे लिख देंगे 5,85,000 रुपया। 30% तक मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। अब 5,85,000 रुपया आपने अपना एक्सपेंस लिख दिया। अब आपका 5,85,000 रुपया माइनस करने के बाद इनकम आ गई 13,65,000 रुपया। लेकिन एक्चुअली आपकी इनकम इससे डिफरेंट है। फर्ज किया आपकी एक्चुअल इनकम जो आपको आई वो 1 मिलियन या 10 लाख रुपया थी, तो आपने यहां पे 10 लाख रुपया लिख दिया एक्चुअल रेम्यूनरेशन वाले कॉलम में। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे 2 इनकम आ गई, एक वो जो एक्चुअल आपके अकाउंट में आई, दूसरी वो जो एफबीआर के फार्मूला के मुताबिक एफबीआर ने कैलकुलेट की 13,65,000 रुपया। अब एफबीआर कहता है कि जो इन दोनों में से ज्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अब हम टैक्स चार्जेबल ऑब्लिक पेमेंट्स में आ जाते हैं, यहां पे कंप्यूटेशंस के अंदर आते हैं। यहां पे वो आपकी इनकम 13,65,000 रुपया ही कंसिडर कर रहा है और उसके ऊपर 1,23,000 रुपया ये नॉर्मल जो आपकी बिजनेस इनकम है उसके मुताबिक टैक्स कैलकुलेट कर रहा है 1,23,000 रुपया। दोस्तों यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आपने साल के अंदर गाड़ी खरीदी या कोई प्लॉट लिया और फर्ज किया उसके ऊपर 50,000 रुपया आपका विद होल्डिंग टैक्स भी कटा, तो आप यहां पे एडजस्टेबल टैक्स में विद होल्डिंग टैक्स में जाके 50,000 रुपया लिखेंगे और वो आपकी इस लाइबिलिटी 1,23,000 रुपए में से माइनस हो जाएगा तो आपका 83,000 टैक्स पेएबल रह जाएगा। नीचे आप जाके देखते हैं कि प्रीपेयर पीएस आईडी आएगा, यहां पे आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपका वो चालान क्रिएट कर देगा और इस तरह से आप चालान क्रिएट होने के बाद उसकी पेमेंट कर सकेंगे। दोस्तों यहां पे एक बहुत अहम बात यह है कि अब एफबीआर चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम कर रहा है तो एआई के जरिए आपके जितने भी यूट्यूब के ऊपर व्यूज होते हैं या फेसबुक के ऊपर व्यूज होते हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो एफबीआर के लिए बहुत आसान है कि वो उन तक एक्सेस कर ले और आपके ओरिजिनल जो व्यूज वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं उनको वो देख सके। अगर आप खुद से यहाँ पे कम व्यूज लिखेंगे उस मुताबिक आपकी कम इनकम कैलकुलेट हो जाएगी, जबकि आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर व्यूज डिफरेंट होंगे या ज्यादा होंगे और वो भी एफबीआर के एक्सेस में आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर एफबीआर के डाटा में फर्क आ गया, आप कम बताएंगे, एफबीआर को डाटा जो प्लेटफॉर्म से मिलेगा वो ज्यादा होगा, तो डिफरेंस आने की शक्ल में एफबीआर की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है। तो आपके लिए बेहतर ये होगा, मेरी राय ये होगी कि साल के अंदर जितनी भी आप पोस्ट्स डालते हैं उनके ऊपर जितने आपके व्यूज आते हैं
प्रॉपर आप उनकी कैलकुलेशंस रखें, आप उनकी वर्किंग करें, और साल के एंड पे जब आप अपने टैक्स रिटर्न बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो प्रॉपर वर्किंग वाली जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो डाटा एफबीआर को दें, ताकि आप सेफ रह सकें और आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये एक सिंपल सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफी यूजफुल होगी। बाकी दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग सोशल मीडिया से अपनी इनकम कमा रहे हैं उनको पता चल सके कि उन्होंने खुद से अपनी टैक्स रिटर्न कैसे बनानी है और फाइल करनी है। दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि एफबीआर की तरफ से टैक्सेशन या बिजनेस से रिलेटेड आने वाली अपडेट्स के बारे में आपको आगाह किया जा सके। थैंक यू। खुदा हाफिज।